दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर कुमार। आज मैं आपके सामने कुतुब शाही सल्तनत के बारे में बात करूंगा। कुतुब शाही सल्तनत की स्थापना वर्तमान तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले के गोलकोंडा किले में 1512 में सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने की थी। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क का जन्म वर्तमान ईरान के हमादास में 1485 में हुआ था, जो कि इस समय कारा क्यूलू राजवंश के अधीन था। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क का असली नाम कुली कुतुब शाह था और इनके पिता का नाम उवैस कुली बेग और माता का नाम मरियम खानम था, और ये दोनों भी कारा क्यूलू राजवंश के वरिष्ठ अधिकारी थे। ये मूल रूप से तुर्कमेनिस्तान के शिया मुसलमान थे और कुली कुतुब उल मुल्क ने घोड़ों के व्यापार के लिए भारत में प्रवेश किया और जल्दी ही दक्षिण भारत पहुंच गए। दक्षिण भारत पहुंचते ही इन्होंने वर्तमान कर्नाटक राज्य के बहमानी सल्तनत के अधीन कार्य किया और लंबे समय तक कार्य करने के बाद इन्होंने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया। और बहमानी सल्तनत के अंतिम सुल्तान की मृत्यु के बाद बहमानी सल्तनत 5 सल्तनतों में विभाजित हो गया, जिनका नाम है बीदर सल्तनत, बिरार सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत, आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत। सुल्तान कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही सल्तनत की स्थापना 1512 में की और सुल्तान कुली कुतुब शाह का शासनकाल 1512 से 1543 का रहा है और इन्होंने अपने पूरे शासन के दौरान कई सफल सैन्य अभियानों में भाग लिया। सुल्तान कुली कुतुब शाह ने वर्तमान तेलंगाना राज्य के वरांगल और आंध्र प्रदेश से कोंडापल्ली, एरलू और राजमुंद्री जिलों पर जीत हासिल की। सुल्तान कुली कुतुब शाह को उनके प्राकृतिक स्वभाव के कारण उनकी तुलना विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय और अच्युतदेव राय से की जाती है। सुल्तान कुली कुतुब शाह के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय से भी सुल्तान कुली कुतुब शाह ने युद्ध लड़ा, लेकिन सुल्तान कुली कुतुब शाह को विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय से हार का सामना करना पड़ा और विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री तिम्मारुसु ने सुल्तान कुली कुतुब शाह को गोलकोंडा की लड़ाई में हरा दिया। लेकिन कुली कुतुब शाह की जान बख्श दी गई और उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया गया। सुल्तान कुली कुतुब शाह को उनके सफल सैन्य अभियानों के दौरान कुतुबुल मुल्क की उपाधि के नाम से नवाजा गया। सुल्तान कुली कुतुब शाह ने अपने शासन के दौरान कई विवाह किए और उन्हें उनकी रानियों से 6 बेटे और 4 बेटियां हुई। सुल्तान कुली कुतुब शाह के बेटों के नाम हैं कुतुबुद्दीन, जमशेद, अब्दुल कादिर, अब्दुल करीम, हुसैन और इब्राहिम। सुल्तान कुली कुतुब शाह ने पूरे 31 सालों तक शासन किया और सुल्तान कुली कुतुब शाह के शासन के अंतिम दिनों उनके सभी बेटों में अगले सुल्तान के लिए जंग छिड़ गई। यूं तो सुल्तान कुली कुतुब शाह के सभी बेटे लायक थे, लेकिन बाजी मारी दूसरे बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह ने, क्योंकि जमशेद कुली कुतुब शाह बहुत ज्यादा गुस्सैल, खतरनाक, चालाक और मौकापरस्त राजकुमार थे। और जमशेद कुली कुतुब शाह ने उत्तराधिकारी के सभी दावेदारों को एक के बाद एक करके मरवाना शुरू किया और 3 राजकुमारों अब्दुल कादिर, अब्दुल करीम और हुसैन को सतर्कता के बावजूद मरवाने में कामयाब रहे। और सबसे बड़े दावेदार, शासन के सबसे बड़े दावेदार कुतुबुद्दीन को अंधा करवा के जिंदा छोड़ दिया और सबसे छोटा भाई इब्राहिम राज्य छोड़कर विजयनगर भाग गया और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ सुल्तान कुली कुतुब शाह अब तक ये सब चुपचाप देखते रहे। हालांकि सुल्तान कुली कुतुब शाह ने जमशेद को कुतुबुद्दीन को अंधा करवाने के कारण आजीवन कारावास की सजा सुना दी, लेकिन जमशेद कुली ने अब तक हर हालत में सियासन पाने की ठान ली थी और उन्होंने सुल्तान कुली कुतुब शाह को खत्म करने की साजिश रची और एक विश्वासपात्र सैनिक मोहम्मद हमदानी को कुली कुतुब शाह को खत्म करने का जिम्मा सौंपा। ये 2 सितंबर 1543 की बात है, जब सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ जमशेद का विश्वास पात्र मोहम्मद हमदानी गोलकोंडा के मस्जिद नमाज अदा करने गया और नमाज अदा करते समय सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की मोहम्मद हमदानी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इस समय सुल्तान कुली कुतुब शाह 58 साल के व्यक्ति थे और सुल्तान कुली कुतुब शाह की मृत्यु के साथ उन्हें उनके द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफना दिया गया। ये मकबरा हैदराबाद के कुतुब शाही मकबरों का हिस्सा है, जहाँ आगे के बाकी कुतुब शाही सुल्तानों की कब्रें भी मौजूद है। सुल्तान कुली कुतुब शाह के शासन के अंत के साथ अगला सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह बने। कुतुब शाही सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी और तेलुगु थी, जबकि इसके अलावा दक्कानी उर्दू भी कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा बोली जाती थी। कुतुब शाही राजवंश में मोहर मुद्रा का इस्तेमाल राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही राजवंश की कमान पूरे 7 सालों तक संभाली और सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह का शासनकाल 1543 से 1550 का रहा है। सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह को एक क्रूर शासक के रूप में याद किया जाता है। सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह को 1548 में कैंसर हो गया था और 2 सालों के असफल इलाज के बाद 1550 में सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह की मृत्यु कैंसर से हो गई।
सुल्तान जमशीद कुली कुतुब शाह की मृत्यु के बाद उनका 7 साल का बेटा राजकुमार सुभान कुली कुतुब शाह कुतुब शाही राजवंश का अगला सुल्तान नियुक्त किया गया। हाँ दोस्तों, मेरा कुतुब शाही राजवंश के ऊपर वीडियो का पहला भाग यही समाप्त होता है। मेरे इस वीडियो से आज आपको क्या सीखने को मिला मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानकारी मिले, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।